यार बीसीसीआई का डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ हार्दिक पांड्या है, उन्होंने खुद को टेस्ट से रिटायर कर लिया है, मतलब खुद से ही खुद को रिटायर कर लिया टेस्ट से कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता हूं, और खुद को रणजी से भी दूर कर लिया कि मैं तो रणजी भी नहीं खेलता हूं। लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट उस बंदे को हर जगह मिल रही है। वही क्वार्टर फाइनल जहां पर मुंबई और बड़ौदा खेल रहा था, जो श्रेयस अय्यर ने मिस करा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट चला गया श्रेयस अय्यर का, एक ही मैच नहीं खेला ना। इंडिया इंग्लैंड से पहले यही श्रेयस अय्यर रणजी खेल रहा था, मुंबई की तरफ से रन भी बना करके आया था। सिर्फ एक मैच ये कहकर कि मुझे बैक पेन है नहीं खेला, जहां पर एनसीए ने कह दिया कि इनको कोई इंजरी नहीं है, सिर्फ उस वजह से आपने इनको बाहर कर दिया। उसी मैच में बड़ौदा भी खेल रहा था, और बड़ौदा से ही तो हार्दिक पांड्या आते हैं। और आपने तो यही कहा था ना कि अगर आप एनसीए में नहीं हो, अगर आप टीम इंडिया में नहीं हो, तो आप अपने स्टेट से मैचेस खेलोगे। ईशान किशन को आपने यही कहा था, यही धमकी दी थी, और ईशान के बाद ही ये रूल लेकर आए थे आप। ईशान को आपने निकाल दिया, एक मैच श्रेयस अय्यर ने नहीं खेला, उनको आपने निकाल दिया। हार्दिक पांड्या डीवाई पाटिल खेल रहे हैं, आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको ग्रेड ए में रखा है आपने। 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं उनको। और खिलाड़ियों को आपने बाहर निकाल रखा है। आपने शमी को ए ग्रेड में रखा हुआ है, आपने जडेजा को ऊपर भेजा, बहुत अच्छा, जडेजा अच्छा कर रहे हैं, ए प्लस में जाना बनता है उनका। लेकिन शमी सॉरी लेकिन हार्दिक किस बात से ए ग्रेड में है, ये बिल्कुल भी समझ से बाहर है। आप अगर देखो, श्रेयस अय्यर ने 530 रन करे हैं, 530 रन वर्ल्ड कप में करे हैं इस बंदे ने, लेकिन आप उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया सीरीज से जब आते हैं, 500 रन ऑस्ट्रेलिया सीरीज जब आते हैं वहां भी सेंचुरी लगाते हैं, लेकिन आप उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। श्रेयस अय्यर 2 मैच उन्होंने खराब खेला, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म है, आप सीरीज से एक खिलाड़ी को बाहर कर सकते हो कि भाई फॉर्म अच्छा नहीं है, बाहर जाओ। और उन्होंने हामी भी भर दी, श्रेयस अय्यर ने यह भी कह दिया कि जी मैं अब तैयार हूं खेलने के लिए, और वो सेमीफाइनल खेलते हुए आपको दिखेंगे भी। लेकिन आप उनको कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देते हो क्योंकि एक मैच उन्होंने नहीं खेला। लेकिन हार्दिक पांड्या जो महीनों महीनों इंजर्ड रहते हैं, जो एनसीए में ज्यादा रहते हैं, यहां से उनको आपने ए कैटेगरी में रखा हुआ है। 5 करोड़ रुपए आप उनको लगातार देते हो। ये बिल्कुल भी समझ से परे है कि आखिर हार्दिक पांड्या को इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। बंदा आईपीएल को प्रायोरिटाइज करता है, बंदा डीवाई पाटिल खेल रहा है, बंदा टेस्ट नहीं खेलता है, बंदा रणजी नहीं खेलता है, लेकिन आपकी जो रूल बुक है उसमें हार्दिक पांड्या एज एन एक्सेप्शन लिखे हुए हैं। अब ऐसा क्यों है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। खैर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 2 खिलाड़ी और हैं जिनके लिए लोग सोच रहे थे, जैसे सरफराज और ध्रुव जुरेल, की इनका नाम क्यों नहीं ऐड हुआ है। इनका नाम ऐड हो जाएगा 5वें टेस्ट मैच के बाद, क्योंकि कंडीशन ये होती है कि कम से कम 3 टेस्ट मैच आपको खेला हुआ होना चाहिए। इन दोनों ने 2 टेस्ट मैच फिलहाल खेले हैं, तो तीसरा टेस्ट मैच जब खेल लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ग्रेड सी में एड ऑन हो जाएंगे। तो उन दोनों की बात रही तो काफी लोग ये सोच रहे थे कि क्यों नहीं उनका एडिशन हुआ है, तो उनका एडिशन धर्मशाला टेस्ट के बाद हो जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि हार्दिक पांड्या ए कैटेगरी में क्या कर रहे हैं। कम से कम उनको आप बी कैटेगरी में रखो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता है बंदा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या को कुछ ज्यादा ही स्पेशल अटेंशन दी जा रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ।